नमस्कार, मैं हूं अरविंद गुप्ता और मैं हूं जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। मेरे वीडियोस पे लगातार कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के कि सर डिटेल सिलेबस बता दीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें सब्जेक्ट तो बता दिए थे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन डिटेल सिलेबस नहीं बताया था कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ऑफिशियली था नहीं। तो मैंने इसमें करा ये है कि जो पुराना पेपर हुआ था उसको अच्छे से एनालिसिस करके जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे उनको मैंने लिख लिया और वही आपके साथ बताने जा रहा हूं मैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मेनली जो है 100 क्वेश्चंस आते हैं, 90 मिनट का पेपर होता है जिसमें जीएस से 25 क्वेश्चन, हिंदी से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन और मैथ से 25 क्वेश्चन। शुरुआत आपका होगा जीएस से। अच्छा, ये मिक्स क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल पार्ट वाइज ही आएगा। पहले जीएस के रहेंगे 25 क्वेश्चन, फिर हिंदी के 25 क्वेश्चन और फिर इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और मैथ्स के 25 क्वेश्चन। इसका जो सबसे आसान पोर्शन है वो है जीएस का, फिर हिंदी का और फिर इंग्लिश का और फिर मैथ्स जो है वो सबसे टफ, थोड़ा सा, सबसे नहीं मतलब मैथ्स इसका थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है समांतर श्रेणी से प्रश्न आते हैं, मैट्रिक्स से भी प्रश्न आता है, मेंसुरेशन से 6 प्रश्न थे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनके आपको मैं सिलेबस बता दे रहा हूं। जीएस में पेपर आसान जीएस का इसलिए होता है क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पिछले पेपर में जो है 2019 में स्टैटिक जीके के 13 क्वेश्चन थे, बायोलॉजी के केवल 2 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर का 1 क्वेश्चन और करंट अफेयर से मात्र 2 क्वेश्चन। इसका मैंने लेवल देखा और भी मैंने कई सारे एग्जाम दिए हैं, तो इसके जो जीएस का पोर्शन है बहुत इजी है। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे पूछ देगा कि आईएएस का फुल फॉर्म क्या है। 2019 में ये क्वेश्चन आया था, आईएएस का फुल फॉर्म पूछ लिया था। पंचतंत्र किसने लिखा, ठीक है। तो ये जब हम लोग तैयारी करते हैं तो ये सारे रटे रटाए हमारे क्वेश्चन होते हैं। पंचतंत्र किसने लिखा, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये सारी चीजें पता होती है हमें। ये था जीएस का पोर्शन। अब आते हैं हिंदी में। हिंदी में क्रिया और काल से 2 प्रश्न, विलोम से 3 प्रश्न, पर्यायवाची से 2 प्रश्न, उपसर्ग प्रत्यय से 2 प्रश्न, गद्यांश से 3 प्रश्न, वर्णमाला से 2 प्रश्न, समास से 4 प्रश्न, युग्म से 1 प्रश्न, संधि से 2 प्रश्न, मुहावरों एवं लोकोक्तियों से 1 प्रश्न, वर्तनी से 3 क्वेश्चन। तो ये हिंदी का इसका सिलेबस था। इंग्लिश में देखें तो साइनोनिम्स 2 क्वेश्चन, एंटोनिम्स 1 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन, इडियम से 1 क्वेश्चन, फिगर ऑफ स्पीच यानी हिंदी में अलंकार जिसे बोलते हैं, हमने 12th में ये पढ़ा था। उसके बाद से कंपटीशन का तो ये सिलेबस होता ही नहीं है, लेकिन इसमें पूछा जाता है। फिगर ऑफ स्पीच से 1 क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ स्पीच से कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पूरा अच्छे से पढ़ना होगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब सारा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि सारे नाउन प्रोनाउन सबसे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो है एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें मॉडल से भी 1 क्वेश्चन आता है, टेंस से 1 क्वेश्चन था, फ्रेजल वर्ब से 1 क्वेश्चन, पंक्चुएशन वो भी आपने उसी टाइम पढ़ा होगा 11th-12th में ही, 11th-12th में था या शायद हाई स्कूल में था पंक्चुएशन। 1 क्वेश्चन पंक्चुएशन से भी है, आर्टिकल से 1 क्वेश्चन और बाकी मिसलेनियस मिला करके 3-4 क्वेश्चन थे और 1 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से था। तो इंग्लिश भी अगर आप ये सारी चीजें कवर कर लेते हो तो इंग्लिश भी आराम से हो जाता है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आते हैं। जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछे जाएंगे, जैसे एसएससी में क्या पूछता है कि एरर फाइंड करना होता है, वैसे इसका नहीं आता है, इसका सारा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का रहेगा। 1 क्वेश्चन इसका उसका भी था, क्या नाम है, पैराजंबल का। 1 सेंटेंस दे देगा, उसको इधर उधर कर देगा, उसको आपको सही से पढ़ोगे आप आराम से कर सकते हो उसको। अब आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथ्स में जो है प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चन आए थे, समांतर श्रेणी से 5 क्वेश्चन, मैट्रिक्स से 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 6 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन, एवरेज से 1 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, और भी ये जो प्रॉफिट लॉस होता है, परसेंटेज होता है, और भी कई सारे चैप्टर उनसे नहीं पूछा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं पूछा जाएगा। आप जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर भी आप पहले तो ये जो जिससे पूछा गया इनको अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी के चैप्टर्स भी आप अच्छे से देख लीजिएगा।
लेकिन जो मेनली पहले दिया हुआ है इस पे आप फोकस करके इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। समांतर श्रेणी हमें पढ़े हुए काफी टाइम हो गए, इसको ऊपर देखना है आपको। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी भी देख लीजिएगा, और मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन पूछा था, फिर भी मैट्रिक्स देख लीजिएगा, क्योंकि आसान सा ही पोर्शन होता है, एक बार देखने से आ जाएगा। ये ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है इनमें। तो ये सिलेबस है। अब ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी के लिए मुझे लग रहा है कि मुझे एक अलग से वीडियो बनाना होगा, क्योंकि स्ट्रेटजी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कि जीएस को कैसे पढ़ना है, हिंदी को कैसे तैयार करें, इंग्लिश को कैसे तैयार करें और मैथ्स को कैसे तैयार करें। अगर कोई इंग्लिश में बिल्कुल ही जीरो है तो क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सारी बातें मैं सोच रहा हूँ एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा मैं, और उस वीडियो में सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी पे बात करेंगे हम कि कैसे तैयार किया जाए। तब तक के लिए आप जो है इस चैनल पर बने रहिए, और कोई भी आपको क्वेश्चन है आप कमेंट में कर सकते हैं, जवाब तो मैं देता ही हूँ। पर्सनली मैं सबको जवाब देने की कोशिश करता हूँ, नहीं भी होता है तो भी जो है मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, या मुझे जो है इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है बाबू सरकारी 2022 के नाम से, और टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है। टेलीग्राम चैनल को जो है आप, मैं लिंक उसका डाल दे रहा हूँ, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर, तैयारी में लगे रहिए, बाय।